उत्तम नगर में जितने मुसलमान लठ मार के भगा दो सबको। अगर तरुण के सामने 4 लोग आते ना, तरुण ऐसे करके मसल देता। सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ को पढ़ लेते। रूह कांपती है सोचकर। 2 कौड़ी के दीपक मोहम्मद शर्म कर ले, क्या कह रहा है कि उसके बुरके में हाथ डाल दिया। अरे तेरी रूह नहीं कांपी दल्ले, सालियों जगह जगह तुम मुंह खाती हो, कभी किसी के नीचे कभी किसी के नीचे, तब तुम नापाक नहीं होती। पता नहीं क्या। अगला सीएम रेखा गुप्ता जिंदगी में भी आ जाए तो मेरा नाम बदल। अगर तरुण की हत्या का मामला ठंडा पड़ गया ना, तो अगला कौन टारगेट होता है, कौन बच्चा तरुण बनता है। तो भाई और एक बात और बताऊं पत्रकार महोदय, अगर तरुण के सामने 4 लोग आते ना, तरुण ऐसे करके मसल देता। इतना पावरफुल मेरा बच्चा था वो, है ना। और इन्होंने 40 भेड़ियों ने ना, जब तक मारते रहे, जब तक ये 40 भेड़िए उसके ऊपर झपटे थे। और जब लास्ट में उसके प्राण नहीं निकल रहे थे ना, तो 30 किलो की सिल्ली उठाकर उसकी छाती पर मार रहे थे। ऐसे आप ऊपर से नीचे तक मारो तो बताओ छाती में कितने, इन्होंने कितनी बार वो मारी, वो बच्चा मरा। इतना दमदार बच्चा था। इनको सालों को मैं कह रही हूँ कि एनकाउंटर चाहिए, एनकाउंटर। हिंदुओं एनकाउंटर की मांग करो, धरने दो, प्रदर्शन करो, पर एनकाउंटर चाहिए मेरे योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरह। अरे रेखा गुप्ता जी, सीएम बनने से पहले योगी आदित्यनाथ को पढ़ लेते, उनके काम देख लेते योगी आदित्यनाथ के, उनके पद चिन्हों पे चल लेते। अब इफ्तारी भी खाने आप ही जाओगी, समैया खाने, क्योंकि आपको तो वोट चाहिए ना। अगला सीएम आप नहीं होगी, अगला सीएम रेखा गुप्ता जिंदगी में भी आ जाए तो मेरा नाम बदल दे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या किया रेखा गुप्ता ने, ये बता दो। चलो आप बताओ। अभी बुलडोजर चलवाया है उनके। अच्छा। पत्रकार महोदय, आपकी आंखों में भी वो धूल झोंक दी गई जो सब हिंदुओं की, सब भारत के लोगों की। क्या बुलडोजर चलाया मैं पूछना चाहती हूँ। एक घर के छज्जे तोड़ दिए, हिंदुओं के आंसू पहुंचने की कोशिश की गई। 7 घर हैं और 7 घर मैदान बनने चाहिए, मैदान एकदम रड़ा मैदान, ऐसे लगना चाहिए कि ये प्लॉट अभी बिकाऊ है, ये होना चाहिए। और उत्तम नगर में उस बालक की तस्वीर लगनी चाहिए और लिखा होना चाहिए चौक का नाम तरुण चौक, तरुण चौक लिखा होना चाहिए। उस उत्तम नगर में उस बेटे की बहुत सुंदर फोटो लगाकर, वो बच्चा तो हमारे बीच में आ नहीं सकता, पर मैं हिंदुओं उस मोहल्ले में, उत्तम नगर में जितने मुसलमान लठ मार के भगा दो सबको। कोई मुसलमान हिंदुओं के बीच में नहीं रहना चाहिए। अच्छे बुरे कोई नहीं है, सब बुरे होते हैं। ये अच्छा कोई नहीं होता, ये सब अच्छे तब होते हैं जब ये कम संख्या में हो, आप ज्यादा संख्या में हो। अच्छे तब होते हैं जब आपके साथ इन्होंने बिजनेस करना हो। उसके बाद जैसे खुराफाती कुरान इनके दिमाग में आती है, ये बंदा मार देते हैं। ये इतने घटिया है। एक वीडियो वायरल हो रही है लड़की की, जिसमें वो लड़की वीडियो में कहती नजर आ रही है कि किसी की सालों की मेहनत पे बुलडोजर चला दिया, और जो महिला को छेड़ा गया था, वो महिला को लड़के छेड़ रहे थे और तरुण ने ड्रिंक कर रखी थी, ऐसा वो लड़की उस पर इल्जाम लगा रही है। देखिए अब ऐसा है ना, अब वो कुछ भी बोल सकती है और कुत्ते कहीं कुछ भी भौंक सकते हैं, है ना। कुत्तों का तो काम है भौंकना। और मैं बता दूं कि एक वहां तो पहुंच गया था अपने आप को दीपक मोहम्मद बनकर, है। यहाँ कोई वो नहीं आ सकता था अली राम बन के, है, बजरंग बली बन के कोई नहीं आ सकता था। मुसलमानों में हिम्मत नहीं है। ये हमारे दोगले जयचंद हमारे ही हैं, हम किसी को क्या कहें। ये दीपक मोहम्मद, और शर्म कर ले ओ लौंठे, ओए 2 कौड़ी के दीपक मोहम्मद, शर्म कर ले। वो जो लखनऊ में बच्चा मरा भाई, दर्द है मुझे उसका, बहुत दर्द है मुझे। जैसे तरुण का दर्द है वैसे दर्द है जिसको गोली मार दी गई, बिल्कुल दर्द है भाई। बच्चा किसी का हो, बच्चा बच्चा होता है। और ये उसके लिए वीडियो बना रहा है, तरुण के लिए। इस हरामजादे ने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इसको पता है कि मेरे मुसल्ले भाई नाराज हो जाएंगे, अरे मेरे मुसल्ले मुझसे गुस्सा कर जाएंगे। और डूब के मर जा, महादेव का नाम मत लिया कर हरामजादे, तेरी गंदी जुबान से मेरे महादेव का नाम नहीं अच्छा लगता। 2 गलों के मुंह से रामदेव का, मेरे महादेव का नाम अच्छा नहीं लगता। ये दीपक मोहम्मद, ये दीपक मोहम्मद ले लो, ये राहुल गांधी भागा गया। और सुनो, एक और बंदा था मोहम्मद वो छिकारा था ना, क्या नाम था उसका, हर्ष, मोहम्मद हर्ष चिकारा। क्या नाम है, मोहम्मद हर्ष चिकारा।
अरे डूब के मर जा, तेरे घर भी औलाद है, हो सकता है तेरा बेटा बड़ा हो उसके साथ भी कुछ हो जाए। अरे डूब के मर जा। मोहम्मद हर्ष चिकारा क्या कह रहा है कि उसके बुरके में हाथ डाल दिया। अरे तेरी रूह नहीं कांपी दल्ले, 2 कौड़ी के कुत्ते हैं, दलाल, मुल्लों के कचमुल्लों के दलाल, तेरे शर्म नहीं आई? कह रहा उसके बुरके में हाथ डाल दिया था। हाँ, ये अपने ससुर के सामने टांगे चौड़ी करके लेट जाएंगी, हलाला करा लेंगी, देवर से हलाला करा लेंगी, ये मौलवियों से हलाला करा लेंगी, जिससे पति कहेगा हलाला करा लेंगी। रंग पड़ने पर इनकी रूह कांप जाएगी। रंग पड़े तो दिक्कत, नापाक हो गई सालियों। जगह जगह तुम गूं खाती हो, कभी किसी के नीचे कभी किसी के नीचे, तब तुम नापाक नहीं होती, तब तुम पाक रहती हो। 2 छींटे गिरने से तुमने क्या किया। और हाँ भाई, मैं आप बुलडोजर वाली बात कर रहे थे ना, हमें, मेरे को तो बिल्कुल तसल्ली नहीं है। छज्जे गिराने से नहीं, छज्जे आज मैं बनवा के आपको दिखा देती हूँ। छज्जे गिराने से कुछ नहीं होगा। हिंदुओं, मांग करो, पूरे 7 के 7 घर टूटे। हिंदुओं, तुम्हें लेटना पड़े, तुम्हें मरना पड़े, जीना पड़े, पर 7 के 7 घर वहां पर रड़े हो। और उत्तम नगर चौक बनना चाहिए, तरुण के नाम का उत्तम नगर चौक, उस बच्चे के नाम का जिन भेड़ियों ने, कुत्तों ने उसको इतनी बुरी तरह से मारा है। उसका कोई कसूर नहीं था, उसको तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में क्या हुआ। ये कॉर्नर पे खड़े हुए थे, उसकी वेट कर रहे थे। इनके दिमाग में वो कुरान चल रही थी, कुरान खुराफाती वो चल रही थी। ये वहां खड़े थे। थूत तुम्हारे पवित्र महीने में, हराम जादो, ये तुम्हारा अल्लाह ये सिखाता तुम्हें है? ओए मदरसा छापो, तुम्हारा अल्लाह ये सिखाता है? मदरसों में ये पढ़ाई करते हो कि किसी के मासूम बच्चे को पकड़ के काट दो है? उस बच्चे ने तड़फ तड़फ के जान दी है। पत्रकार मोदी, आपने देखा होगा वीडियो। आपको ऐसा लगता है कि हिंदू अभी भी सो रहा है, एक नहीं हो रहा? बिल्कुल। हिंदू जयचंद है बीच में। हिंदू अगर हरामजादे एक हो जाए ना, किस बात का डर है? हिंदू को किस बात का डर है जो एक नहीं होने दे रहा? हिंदू को ऐसा लगता है कि अरे नहीं, मतलब बिजनेस है ना मुसलमानों के साथ, काम काज है ना मुसलमानों के साथ, तो उनको लग रहा है नहीं सब एक नहीं होते। मेरे साथ तो फरीन भाई बैठते हैं, मेरे साथ तो सलीम भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका अभी खुराफाती दिमाग नहीं है ना, वो काम ले रहे हैं। हाँ, होते होंगे कोई 100 में से 1-आधा% अच्छे भी होते होंगे, जिनको लगता होगा कि देश में शांति रहनी चाहिए, बिल्कुल एक अच्छा पैगाम जाना चाहिए, भारत बड़ा बढ़िया देश बनना चाहिए। अब मैंने कई यूट्यूबर भी देखे हैं मुसलमान, जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वो बुरके वाली को गालियां दे रहे हैं, वो तरुण के हत्यारों को गालियां दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो लगातार बोल रहे हैं, मैं देख रही हूं उनको भी। हो सकता है कि 1%, पता नहीं उन्होंने कौन सी कुरान पढ़ी, मुझे नहीं पता। बात की जाए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लेके मिर्जा गालिब, वो भी इस समुदाय से आते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ इन्होंने कम्मों को, उनका कभी इन्होंने कुछ मनाया, कोई जन्मदिन मनाया हो, कोई मरण दिन मनाया हो है? ये उसका मनाएंगे, वो है खामनी। हाँ, खामनी मर गई, छाती पीट पीट यहाँ की औरतें। मुझे तो लग रहा है पता नहीं विधवा ये हुई है कि उसकी घर की हुई है, मुझे तो यही समझ नहीं आता। खामनी की पेंशन इनको सरकार देगी, योगी जी अब मोदी जी बताएंगे कि पेंशन देंगे, क्या करेंगे। और ये वो बोलते हैं ना, क्या उसका नाम लेते हैं जो अभी ये नारे लगा रहे थे कि घर घर से अब जल निकलेगा, है ना? हाँ, ये ऐसे लोगों को, ये अब्दुल कलाम जैसे लोगों का सहारना नहीं करेंगे, उसके जैसे नहीं बनेंगे। ये घर घर से अब जल निकलेगा, सालो ठोक दिए जाएगा, ये याद रखना। करावल नगर में अब्दुल आया था ना बाहर, तुम्हारा कन्हैया चांटा मारा था ना मेरे बच्चे ने, ऐसे ठोकते हैं आज को। आओ निकलो बाहर, निकलो। और सबसे बड़ी बात पत्रकार महोदय, इनकी एक खूबी बताऊं, ये सबसे ज्यादा डरपोक कौम है, सबसे घटिया कौम है, क्योंकि ये कौम हमेशा पीठ के पीछे वार करती है। ये सामने से आपको कभी बताकर नहीं आती, ये पीठ पे। सबसे घटिया चीज ये कि तुम पीठ पीछे उसका वेट कर रहे थे। और इन्होंने, कुत्तों ने सबके घर के बाहर, आप कह रहे ना कि सब लोग कहाँ थे, इन्होंने कुंडियां लगा दी थी बाहर से। हिंदुओं के घर के बाहर कुंडियां लगा दी थी कि जब हम तरुण को मारे कोई बाहर ना आए। अरे उसके बाप को मारा, उसकी माँ को मारा, उसके रिश्तेदारों को मारा, और उसके बाद भी लोग उम्मीद रखते हैं कि सरकार कुछ ना कहे। एनकाउंटर भाई, एनकाउंटर, 40 के बदले 4 का एनकाउंटर।
और 7 के मकान बिल्कुल गिराए जाने चाहिए। हिंदुओं, अगर तुम्हारी इस बार जीत नहीं हुई ना तो थू है तुम पर और लानत है तुम पर, अगर तुम कुछ नहीं कर पाए। और इतने संगठन हमारे भारत में, हिंदुओं ने तबाही मचाई हुई संगठन बनाने की। अगर बात की जाए ईरान की, ईरान में खामनेई की मौत के बाद वहाँ की महिलाएं तो बहुत खुश हैं, बुर्के उतार उतार के फेंक रही हैं, लेकिन भारत जैसे देश में यहाँ पे रो रहे हैं, बोल रहे हैं हमें ईरान भेज दो मोदी जी। तो तरुण की मौत पे क्यों नहीं रो रहे? तो ये कह रहे हैं कि ईरान भेज दो मोदी जी, तो मोदी जी ने रोका कब है? हैं? अभी एक वायरल हुई थी वीडियो, वहाँ से एक महिला को निकाला गया, वो आना चाह रही थी, वो रो रो के कह रही थी 5 स्टार में मोदी जी ने रखा, वहाँ से सेफली निकाला और रो के कह रही थी अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, अल्लाह ने मोदी जी को कहा था कि मोदी जी मैं तो ऊपर बैठा हूँ, आप जरा हिम्मत करके इनको, मतलब इनके मुंह से ये नहीं फूटा कि मोदी जी आपका शुक्र है, भारत सरकार आपका शुक्र है कि आपने मुझे वहाँ से निकाला। अल्लाह अल्लाह पता नहीं क्या। और ये महिलाएं यहाँ बैठी रोरी छाती पीट रही हैं, और तरुण का किसी महिला ने कुछ नहीं लिखा कि उस बच्चे के साथ गलत हुआ है। इनको दर्द नहीं होता? तुम्हारे मरे, मैं तो कहती तुम्हारे मरे, हरामजादो तुम्हारे बच्चे मरे, और तुम्हें एहसास हो कि तरुण की माँ की छाती में कितना दर्द होता है। उसका कलेजे का टुकड़ा गया, कलेजे का टुकड़ा। जो बच्चा घोड़ी पे चढ़ने वाला था ना, वो अर्थी पे लेटा बच्चा। उस माँ से पूछो पत्रकार महोदय, जिसका 26 साल का जवान बच्चा गया, रूह कांपती है सोचकर। हमारा क्या लगता था, हम कभी मिले नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं। 140 करोड़ की आबादी, हमको सबसे मिलते हैं। एक दर्द तो है ना एक बच्चे के जाने का, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे इस्लाम को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। और हिंदुओं, अगर सच में तुम्हारे अंदर दर्द है ना, 7 के 7 मकान इनके गिरने चाहिए और 40 के 4 एनकाउंटर होने चाहिए। अगर हिंदुओं सच में तुम्हारे अंदर, तुम्हारी नसों के अंदर अगर सनातन का खून दौड़ रहा है ना, तुम जवान बच्चे हो, तो मेरा भगत सिंह भी जवान था, सुखदेव भी जवान था, सब जवान थे जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए फांसी खा ली थी। अगर तुम सच्चे सनातनी हो, 7 घर में बलडोजर चलवाना, इसके बिना बैठना नहीं तुम लोग। मैं तुम्हें बता रही हूं, अगर सच में तुम्हारे देश प्रेम है, अगर सच में तुम्हें अपने सनातन से प्रेम है, अगर तुम महादेव के बच्चे हो, श्री राम प्रभु के बच्चे हो, तो भाई इनके घर में बलडोजर चले और 40 के बदले 4 एनकाउंटर होने चाहिए। मैं देखना चाहती हूं कि तरुण की माँ की तरह तुम्हें दर्द होता है किसी के बच्चे को मारने का, और तुम्हारा बच्चा मरता तो तुम्हें कितना दर्द होता है। अभी तो तुम्हारे छज्जे टूटे तो तुम रो रो के बिलबिला रही हो, हैं? ऐसे विधवा विलाप कर रही हो कि तुम्हारा खसम मर गया हो, तुम्हारा शोहर मर गया हो। अरे उसका बच्चा गया 26 साल का, जो 4 दिन बाद घोड़ी पे बैठता, खुशियों का माहौल होता उनके घर में, तुमने मातम कर दिया। हर दिवाली वो अपने बच्चे को, दिन तो कोई ऐसा भी नहीं होगा जिस दिन वो अपने बच्चे को भूलेंगे, पर जैसे जैसे होली आएगी उनके तो सारे त्योहार खत्म हो गए भाई, ना होली, ना दिवाली, दशहरा, कुछ भी नहीं। बस हिंदू तुम यही करना, वहां वीडियो बनाना, अल्लाह काटना, उसके बाद अपने घर आ जाना, कैंडल मार्च करना, कुछ मत और करना। जैसे तुम हमेशा की तरह, हम लोग हमेशा की तरह, मैं भी हमेशा की तरह, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, नारे लगाए, लाइव शेयर कमेंट अपने बटोरे, छुट्टी। अगर इस बार तुमने उस बच्चे को इंसाफ नहीं दिवाया, कल एक और बच्चा मरेगा। रुक जाओ थोड़े दिन, एक और मरेगा, फिर इसी तरह से तुम प्रदर्शन करते ही नजर आओगे। और कुछ नहीं, तुम हिंदुओं कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सकता है जिसके अंदर कोई वीर, जिसके अंदर किसी भगत सिंह के खानदान का खून होगा ना, वो ही करेगा। मैं बता रहा हूं, जिसके अंदर सच्चा सनातनी होगा ना भाई, 7 घर टूटने चाहिए, 40 के बदले 4 एनकाउंटर चाहिए। अब सरकार प्रशासन को क्या ऐसा कानून बनाए जिससे कि अब आगे ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आए, वो एक खौफ कायम रहे। तुरंत फांसी, तुरंत फांसी, तुरंत एनकाउंटर।